नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे, बल्कि एक सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। आखिरकार कैसे कोई व्यक्ति इन ब्लैकमेलर से डर कर, सेक्सटॉर्शन से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, मौत को गले लगा लेता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र के जो दीपक देवांगत नाम के एक भाई थे। उन्होंने सेक्सटॉर्शन से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। तो उन्हीं के क्षेत्र, उनके गांव के एक व्यूअर से हमने बातचीत की थी। उन्होंने हमें बताया कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। बस मुझे थोड़ा सा हिंट मिला, उसके बाद मैं पूरी कहानी समझ गया। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आप इन सब से कैसे बच सकते हैं, उस सिचुएशन में जाने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, दीपक भाई के बारे में मतलब वो एकदम हंसमुख किस्म का लड़का था। मतलब उसे ज्यादा कुछ इस तरह की चीजें ना तो वो कभी इन पर गौर करता था, यानी कि कभी उसकी उसकी लाइफ में ऐसा कोई वो हुआ ही नहीं कि घर वाले लड़कियों के मैटर में या फिर इस तरह के मैटर में कभी उसके ऊपर कोई उंगली कोई उठा सके। जब अचानक से उसके साथ ये हुआ तो वो बहुत ज्यादा अंदर से उसको झकझोर दिया इस घटना ने भाई को। ठीक है, हुआ क्या, जैसे मान लीजिए ये जो खबर है 10वें महीने की है, 2021 की। ठीक है, तब क्या हुआ था कि भाई के पास एक रोज फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, भाई एक्सेप्ट उस नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला मामला नहीं था कोई। भाई ने जैसे ये रिंगर ऐप हो गई और क्यू ऐप हो गई, इस तरह की ऐप से किसी लड़की से कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद व्हाट्सएप पे उससे बातचीत की गई थी और व्हाट्सएप पर जब उस भाई ने उस लड़की से बात की तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से। उसके बाद दीपक भाई के पास उन लोगों ने वीडियो भेजा और भाई ने उनको पैसा भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये खुलासा पुलिस ने नहीं बताया है, हम आपको बताते हैं कि दीपक भाई ने उन लोगों को मरने से पहले पैसा भी दिया था ताकि वो उनका वीडियो डिलीट कर दें। बट फिर भी जो वीडियो बनाने वाले लोग थे उन्होंने भाई के दर्द को, भाई की पीड़ा को नहीं समझा और लगातार और ज्यादा पैसे की वो डिमांड करते रहे, उसको मेंटली टॉर्चर करते रहे। ठीक है, 2-3 दिन तक ये सब कुछ चला था। भाई हर रोज उनसे बात करता, उन व्हाट्सएप पर उनका मैसेज आता, डर जाता, हाथ पैर खूब जोड़े। भाई ने खूब मिन्नतें की उन लोगों के सामने कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कर दीजिए। बट उन लोगों ने भाई की एक बात नहीं सुनी और लगातार उस भाई को मेंटली टॉर्चर वो लोग करते रहे और वीडियो को वायरल करने की लगातार धमकी भी देते रहे। इन सब चीजों से मतलब दीपक भाई अंदर तक हिल गया और जब दीपक के पास उस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर भेजने के स्क्रीनशॉट उन लोगों द्वारा भेजे गए तो इतना वो सहम गया, इतना वो डर गया कि उसे कहीं ना कहीं अंदर से ये लगा कि घर वालों को जब इस बारे में पता चलेगा तो घर वाले क्या सोचेंगे। वो घर वाले जो आज तक इन मैटर्स में उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते आए हैं और आज जब उनको इस तरह का वीडियो कोई देखने को मिलेगा तो घर वाले क्या सोचेंगे। भाई की सोच ने ही अंदर से झकझोर दिया और अपने घर वालों से आंख ना मिलाने की हिम्मत, मतलब कि घर वालों से आंख मिलाने की हिम्मत ना करने वाली उसकी जो परेशानी थी, उसकी वजह से भाई मैं मतलब क्या बताऊं यार, बहुत गलत हुआ। सिर्फ भाई ने ये सोच के कि अपने घर वालों से कैसे वो आंख मिलाएगा, इतना बड़ा कदम उस भाई ने उठा लिया। ठीक है, तो इसी के बीच में घर वालों ने भी उसकी एक्टिविटी को थोड़ा नोटिस किया था। बट घर वालों को ये आइडिया नहीं था कि ये बात इस लेवल तक पहुंच गई है, मतलब इस यहाँ तक पहुंच गई है कि उनका लड़का इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। घर वालों ने बताया पुलिस को कि थोड़ा डरा सा, सहमा से 1-2 दिन से था, कम बातचीत कर रहा था, अपने रूम में ही रहता था और खाना भी मतलब टाइम से नहीं खा रहा था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा विचलित था उसके साथ जो घटना हुई उसके कारण से।
अब दोस्तों बात यहाँ ये आती है, यहाँ पर सबसे जरूरी होता है दिमाग को शांत रखना। दिमाग को शांत आप रखेंगे तो ही आप इस झमेले से बाहर निकल सकते हैं। अगर पैसा देकर सॉल्यूशन मिलता तो शायद दीपक भाई ने तो पैसा पहले ही दे दिया था, उनको उनका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए था, बट सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि पैसा देना इस मैटर में, इन मामलात में सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अपने दिमाग को शांत रखना। ठीक है, दिमाग को शांत रख के ही आप उनके द्वारा पूछी गई हर बात का, उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसका जवाब आप उनको दे सकते हैं। अन्यथा आप मतलब नहीं दे पाएंगे। पैसे के बलबूते पे आप इस मैटर को क्लोज तो कतई नहीं कर सकते हैं, ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि पैसे के बल पे वो सुरक्षित बाहर निकला हो। आज तक ऐसा केस नहीं देखा मैंने कि एक बार इंसान ने पैसा दिया हो, उसके बाद उन ब्लैकमेलर्स ने दोबारा उनसे पैसा ना मांगा हो। भाई, उनकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दोगे तब भी उनके अंदर कहीं ना कहीं यही रहेगा कि और लें इससे, और डराएं इसको, और दे सकता है अभी तो। ये सारी भावनाएं उन ब्लैकमेलर्स के मन में होती है। इसीलिए उनसे जब भी आप नेगोशिएट करें, उनसे जब भी आप कोई भी आर्गुमेंट करें, तो अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए। दिमाग को शांत रख के आप आसानी से इस झमेले से निकल सकते हैं, बल्कि घबराहट में आप कुछ उल्टा सुल्टा कदम ही उठा सकते हैं, जैसा दीपक भाई ने उठाया। क्योंकि पहली चीज, भाई ने उनको पैसा भी दे दिया, फाइनेंशियल बल नुकसान भाई को हो गया, यानी कि भाई ने पैसा इधर उधर से कहीं से इकट्ठा किया होगा। अब उसने सोचा कि यार तूने पैसा भी दे दिया और अभी भी ये वीडियो तुम्हारे घर वालों के पास भेजने की धमकी दे रहे हैं, और घर वालों को जब वीडियो मिल गया तो एक तो घर वाले के सामने पैसे का मैटर आ जाएगा कि भाई मैंने इनको पैसा भी दिया, यानी कि घर वाले ये सोचेंगे कि मैंने इनको अगर पैसा दिया तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, इसीलिए मैंने उनको पैसा दिया। और जब वो मैटर उनके पास आ जाएगा तो क्या होगा, ये सोचकर ही भाई ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उनको पैसा ना दें। कहीं ना कहीं आप जब पैसा देते हैं तो 1% 2% सामने वाले की नजर, सोच एक बार ये जरूर बनती है कि जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं था, जब आप गलत थे ही नहीं, जब आप उस लड़की को जानते ही नहीं, वो अननोन नंबर से आपके पास फोन कर रही है, आप पहली बार उससे बात कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई होगी, क्योंकि आपने उनको पैसा दिया है। अगर आप गलत नहीं थे तो आपने उनको पैसा किस काम का दिया है, किस नाम पे दिया है, किस कारण दिया है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जब आप उन लोगों को जानते ही नहीं, आपको जबरदस्ती वो वीडियो कॉल करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने उनको पैसा क्यों दिया? तो पैसा आपको आपका पक्ष कमजोर करके दिखाता है। पैसा देना, चाहे आप पुलिस में जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, आप जब पैसा देते हैं, पैसा कब देता है इंसान? किसी बात को छुपाने के लिए। और किसी बात को छुपाने के लिए आप कब कहोगे? जब आपसे कोई गलती हुई होगी। ठीक है, और इसमें आपसे कोई गलती नहीं हुई। ये वाले जो सेक्सटॉर्शन मामले में जो भाई भी अपने आप को अपने आप की गलती समझता है वो मूर्ख है। भैया, इसमें आपकी रत्ती भर भी गलती नहीं है। कोई भी शांत से शांत इंसान शुरुआत में एक बार इनका फ्रॉड का शिकार हो ही जाता है। ठीक है, आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, और इंसान ही गलती मतलब चूक कह सकते हैं, गलती नहीं कह सकते। आपने गलती नहीं की, इसीलिए आपका पैसा देना भी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, जैसा दीपक भाई ने किया, ऐसा आप कदम जिंदगी में उठाने की सोचना भी मत। अपने घर वालों के बारे में सोचना, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचना, अगर शादीशुदा है तो बीवी बच्चों के बारे में सोचना। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।